Good morning, student. Today we start linear pair of angles. Okay, लाइंस और एंगल्स का जो टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, चलिए लिखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसका कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए तो जो जो हम लोग एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे, एडजेसेंट एंगल्स जो हम लोग पढ़े थे उसी को हम लोग जो है बोल देते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हम लोग तुम लोग पढ़े थे क्या नाम है जो है एडजेसेंट एंगल्स। तो लिख लो इस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स उसे कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स adjacent angles the adjacent angles द लगा दीजिएगा, the adjacent angles is called the adjacent angles is called adjacent angles आर रहेगा क्योंकि दो एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड क्योंकि दो एंगल होते हैं एडजेसेंट, वन और टू। द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड linear pair of linear pair of angles if its non common arms form a straight line। यानी कहने का मतलब कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहा जाता है कि द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ इट्स नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। यदि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वह क्या फॉर्म करे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है कह देंगे कि जो उसको जो है एडजेसेंट एंगल्स ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाता है जब उसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वह क्या फॉर्म करे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। तो चलिए देखिए इसका फिगर कैसे बनाओगे, देख लीजिए। यह हमारा है, यह पॉइंट है, ठीक है, यह पॉइंट ओ है, कल हम रिप्रेजेंट किए थे ओ ए, और यह पॉइंट क्या है, यह वाला जो है पॉइंट क्या ओ बी, और यहाँ पर ओ सी। उसमें जो है कॉमन ओ ए और ओ सी, यह जो है नॉन कॉमन आर्म है और ये क्या फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है, ओ ए और ओ सी, और यह वाला एंगल क्या हमारा है 1 है, और यह वाला एंगल क्या है 2 है। तो पहला एंगल कौन है ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी। तो 1 और 2 यहाँ पर एडजेसेंट एंगल नहीं कहे जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 और 2 जो एंगल बन रहे हैं, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसलिए यह जो एंगल कहलाएंगे 1 और 2 क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 एंड 2 इसके बाद लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, एंगल 1 एंड 2, ठीक है, आर कॉल्ड, यहाँ पर नोट कर लीजिए एंगल 1 एंड 2, देखिए नोट करा दे रहे हैं एंगल 1 एंड 2, देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, यहाँ से एंगल 1 एंड 2 ये सी है, एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड
आर कॉल्ड linear pair of angle 1 and 2 are called angle 1 और 2 are called linear pair of angles। उसको जो है क्या हम लोग बोलते हैं, linear pair of angles का बोलते हैं, ठीक है। और linear pair of angles की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर के क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि देख लीजिए यहां से यह है, ठीक है, यह हमारा है। तो यहां से देखिए 1 यह है, 1 और 2 यह जो है क्या है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि दो का सम क्या होता है 180 से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। 1 + 2 = क्या, 180 डिग्री। यह हो गया हमारा जो है इसकी प्रॉपर्टी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, ठीक है। अब हम लोग जो है अगला प्रॉपर्टी पर देखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला जो प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो चलिए देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। अगला डिफिनीशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। देखिए व्हेन, देखिए इसका डिफिनीशन हम बताते हैं। देखिए यहां से यह है, देख लीजिए ऐसे, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, देख लीजिए यहां से ये दो लाइंस हैं, जब एक दूसरे को कट करती हैं, व्हेन टू लाइंस कट, जब एक दूसरे को कट करती है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब दो लाइन कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल बनते हैं, देखिए अपोजिट एंगल, यह लाइन, यह वाला एंगल यह हो गया और यह वाला एंगल यह हो गया, तो इसके अपोजिट बना यह एंगल और इसके अपोजिट बना यह एंगल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल के कितने पेयर बनते हैं, दो पेयर, एक यह वाला और यह वाला पेयर, दूसरा एक जो है यह वाला और यह वाला पेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, चलिए डिफिनीशन नोट कर लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू लाइंस cut at a point, then opposite angles are called vertically opposite angles, ठीक है। जो हमारा अपोजिट एंगल्स होगा उसी को हम लोग अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। व्हेन टू लाइंस कट एट ए पॉइंट देन अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो अपोजिट एंगल होंगे उसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। देन अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए दो लाइंस है, एक लाइन यह है और दूसरी लाइन यह है। एक लाइन यह है L1 और दूसरी लाइन क्या है L2, ठीक है। अब ये दोनों एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह वाला और यह वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जैसे मान लो कि यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और दूसरा एक यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। यानी कि जो है इसके जो है कितने पेयर मिले, दो पेयर मिले।
इसके जो है 2 पेयर्स मिले, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहला एंगल 1, एंगल 2, यह पहला पेयर मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। दूसरा एंगल 3 और एंगल 4, यह सेकेंड पेयर मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। क्या इसकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की क्या होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए इसका हम फिगर बना लें जो बनाए थे अभी। देखिए यह हो गया, और यह वाला एंगल क्या माने थे हम लोग 1, यह 2, यह 3, यह वाला एंगल क्या 4। ठीक है, यह प्रॉपर्टी कैसे जो है देखिए, प्रॉपर्टी पहला कहता है, पहली प्रॉपर्टी है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्या होते हैं बराबर, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, और दूसरा क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4। जब दो लाइन एक दूसरे को, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ से 1 और 3 को देखें तो ये लीनियर पेयर अभी जो है बताए हैं, लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन में देखिए दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, यह स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 3 यानी कि कहने का मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर के कितने हैं 180 डिग्री। किससे प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 1 और 3 हो गया। अब आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, 3 में 2 जोड़ोगे तब भी तो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यह भी हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो 3 और 2, आगे चौथा एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 और 4 जोड़ोगे तो वह भी 180 डिग्री, किससे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। और पांचवा है हमारा, देखिए 2 प्लस 4 हो गया 4 प्लस 1, आगे 4 प्लस 1 एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 डिग्री, यह भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। यानी कहने का मतलब इतना जो सब प्रॉपर्टी है किसकी है, यह सब जो प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सब जो है इसको याद रखिए, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। ओके, तो यह हो गया आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं आगे क्या है सिलेबस में। आगे तो कुछ नहीं है हमारा जो है, इसके बाद एक्सरसाइज चालू हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। और जितना भी जो है डिफिनीशन लिखाया गया है इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकता है, और इसको जो है रेडी रखो। सब जो है क्या क्या होता है डिफिनीशन, जितना भी डिफिनीशन है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए यह ठीक, तो क्वेश्चन हमारा है पहला 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम फिगर बनाते हैं। एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है,
अब इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग भी फिगर बनाइएगा। यह कोई लाइन है, ठीक है, यह कोई लाइन है, लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, ए बी एंड सी डी, देखिए दो लाइन है, एक लाइन है ए बी, यह लाइन हमारा ए बी है, और सी डी, एक लाइन सी डी है। देखिए एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन हमारा क्या है, सी डी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इफ यह ओ पर इंटरसेक्ट करता है, तो अब आगे कर रहा है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई कहाँ है, यहां पर है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई मिल करके 70 डिग्री है, और बी ओ डी ये जो है 40 डिग्री है, यह वाला। फाइंड एंगल बी ओ ई, यहां पर हमको निकालना है बी ओ ई, बी ओ ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। ओके, यह क्वेश्चन दिया गया है हमारा। देखिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई मिलकर के 70 डिग्री है, और बी ओ डी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालिए। ठीक है, रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम बना ही दिए हैं, फिगर यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमारा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री गिवन, ये गिवन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ए ओ सी की वैल्यू कुछ दी गई, बी ओ डी की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई मिल करके 70 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए बी ओ ई है और ए ओ सी है। देखिए यहाँ से देखिए ए ओ सी का मतलब यह है, यह वाला एंगल, और बी ओ ई यह वाला एंगल, ए मिल करके कितने हैं, 70 डिग्री है। ठीक है, जब 70 डिग्री है तो यह वाला एंगल आप लोगों को मालूम हो जाएगा। तो यह वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री होता है। अब यह दो है 70 डिग्री दिया है, तो यह वाला एंगल हमारा क्या होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि एंगल ये दोनों मिलकर 70 डिग्री है, एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना, 110 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि यह वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको निकालना है बी ओ ई, फाइंड एंगल बी ओ ई, इसकी वैल्यू देखिए, एंगल बी ओ ई इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए यह पूरा 180 डिग्री होता है, इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ोगे, 180 से क्या करोगे, माइनस करोगे। चलिए देखिए 180 माइनस, यह हो गया 180 डिग्री और माइनस कितना 150 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, यह हो गया। अब तो हमारा बी ओ ई निकल गया, बी ओ ई के बाद सी ओ ई निकालना है, सी ओ ई देखिए सी ओ ई तो निकल गया, रिफ्लेक्स निकालना है,
COE का रिफ्लेक्स निकालना है। चलिए देखिए यहां पर COE एंगल, COE का मतलब 110 और इसका रिफ्लेक्स R का मतलब यहां पर रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालोगे तो क्या करोगे 100, रिफ्लेक्स निकालने के लिए देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 180 से ज्यादा और 360 से कम, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें जो है 360 से क्या करोगे माइनस करोगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 और माइनस 110, तो 60 में से 10 गया क्या 50 डिग्री और 3 में से 1 गल कितना 250, तो यह हो गया हमारा क्या आंसर 250 डिग्री। ओके, तो यह हमारा आंसर निकला BOE 30 डिग्री और 250 डिग्री। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो देख लिए स्टूडेंट जो है यह जो आया है 30 डिग्री और 250 डिग्री, इसका क्या आया है आंसर आया है, ठीक है। तो 30 डिग्री यह जो है हमारा एक्सरसाइज जो है कौन है 6.1 का पहला क्वेश्चन है, 30 डिग्री 250 डिग्री। ओके, ये सही है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग फिगर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लें और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यह दिया गया इन फिगर, यह फिगर दिया गया है, ठीक है। चलिए इस फिगर को पहले बना लिया जाए। तो देखिए फिगर को बना दे रहे हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट इसका जो है फिगर हमने बना दिया है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 इतना लाइन्स एक्स वाई एंड MN, यह हो गया M और N, यह हो गया MN, एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। इफ POY एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, POY इक्वल टू 90 डिग्री, यह वाला 90 डिग्री है। और A रेशियो B इक्वल टू 2:3, A रेशियो B इक्वल टू 2:3, तो C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है, C का मान निकालना है, C का मान यह है निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिंस A रेशियो B इक्वल टू 2:3 यह दिया है, तो हम मान लें कि A का मान A बराबर क्या है 2x है, ठीक है। 2t मान लें क्योंकि सब कुछ है वहां पर XYZ है ही, 2t मान लें A का मान और B का मान लें क्या 3t मान लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि देखिए यहां से A जो है ए 90 डिग्री है तो A प्लस बी में क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब आगे देखिए A का मान क्या है 2t है, 2t, B का मान क्या है 3t है, बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, 5t इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो t बराबर क्या हो जाएगा 90 में से 5 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 18 डिग्री, t का मान क्या आ गया 18 डिग्री आ गया। अब हमको जो है निकालना है किसका c का मान, तो b प्लस सी मिलकर के तो 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये जो देखिए ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से, दो एंगल जब बनते हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकाल लें किसका b की वैल्यू निकाल लें। b का मान क्या है यहां से देखिए, सिंस b की वैल्यू जो है b बराबर 3t, तो 3 इंटू टी का मान कितना है 18, 18 कितना हो जाएगा 54, 54 डिग्री, ठीक है। और सिंस एंगल B प्लस सी मिल करके कितने हैं, एंगल B प्लस सी, देखिए B प्लस सी मिल करके कितना है 180 डिग्री, किससे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर से। और B की वैल्यू क्या दी गई है, B की वैल्यू क्या निकाले हैं 54 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब प्लस एंगल C का मान निकालना है, C इक्वल टू कितना 180 डिग्री, या एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस कितना 54 डिग्री, ये हो गया। और 180 में से 54 घटाओगे, तो 180 में से 54 घटाओगे तो 10 में से 4 गया क्या 6,
और 7 में से 5 गया क्या, 2, 126 डिग्री। कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार और दिखा दे रहे हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा जूम कर दें। देखिए यहां से देखिए, तो पी ओ वाई, इस क्वेश्चन में पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री दिया है, तो हमको ए रेशियो बी का मान 2:3 दिया, सी का मान निकालना है, इस एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। हम मान लें कि ए रेशियो बी का मान क्या है, 2:3 है। क्या है, 2:3 है। जब ए का मान 2:3 है तो ए बराबर मान लिए कि 2t, बी बराबर क्या मान लिए 3t, क्योंकि एक्स वाई है यहाँ पर, इसलिए नहीं माने हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर ए यहाँ पर जो है यह 90 डिग्री है, तो यह वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ए प्लस बी, क्योंकि यह पूरा स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू फिगर। ए का मान क्या है, 2t है, बी का मान 3t है, तो 90 हो जाएगा। तो 2t और 3t जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5t। 5t बराबर 90, तो t बराबर कितना हो गया, 80। अब देखिए बी का मान निकालें। अगर हमको जो है सी का मान निकालना है, तो बी का मान मालूम हो तो सी का मान निकल जाएगा। तो पहले हम बी का मान निकाल लें। बी का मान 3t, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया, 54। और बी प्लस सी 180 डिग्री, किससे, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो बी का मान 54 है, एंगल सी 180, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 54, 126 डिग्री। यह हो गया हमारा क्या आंसर। अगर हमको ए का मान निकालना हो, क्या निकालना हो, एंगल ए का मान। अगर एंगल ए का मान निकालना हो तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, देखिए पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी की जो वैल्यू आई है, एंगल बी का देखिए कहाँ है, एंगल बी, हाँ देखिए एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है, 54। तो एंगल ए प्लस एंगल बी के मान कितना है, 54 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस कितना, 54। यह हो गया। और 90 में से 54 घटा दोगे तो यहाँ पर जो है ए का मान आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 4 गया क्या, 6, 36 डिग्री। ये हो गया। या देखिए यहाँ से ए की जो वैल्यू निकाल लोगे, ए का वैल्यू निकालना हो तो ए बराबर 2t, और टी का मान क्या है, 18 दिया था, 18 दुना को 36, ए का मान डायरेक्ट 36 हो गया, 36 डिग्री। या तो ऐसे निकाल सकते हो या तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। यहाँ पर टी का मान रख दोगे तो ए का मान निकल जाएगा, बी का मान निकल गया, तो ए और बी दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस करेंगे। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से रिवाइज करें और वीडियो पूरा वॉच करें। ओके, आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।